वलौ अन अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना बरकातिम मिनस समा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अगर मुज़दा सुनाया है, कुरान करीम के अंदर अगर खुशखबरी दी है, कुरान करीम के अंदर अगर एजाज मिला है, तो किन लोगों को एजाज मिला है? किन लोगों को? जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, जो लोग अल्लाह से डरते रहते हैं, चाहे तन्हाई में हो, चाहे लोगों के मजमे में हो, चाहे हुजूम में हो, चाहे सफर में हो, चाहे हजर में हो, अल्लाह से डरने वाले जो लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए खुशखबरी सुना दी है। कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला का फरमान है, कहीं तो वलो अन्न अहलल कुरा, पूरी पूरी बस्ती को खुशखबरी सुना दे। कौन सी बस्ती को? जो बस्ती अल्लाह से डरने वाली हो, जो बस्ती अल्लाह के अहकाम पर चलने वाली हो, जो बस्ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीयत पर चलने वाली हो, जो बस्ती अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारती हो, अल्लाह से डरती हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हो, ऐसे बस्तियों के लिए अल्लाह ताला ने मुज़दा सुनाया है, खुशखबरी सुनाई है। वलो अन अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना बरकातिम मिनस समा। हाँ, कि अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह से जैसा डरने का हक है वैसा डरोगे, तो हम तुम्हारे अतराफ में बरकतों का नुज़ूल फरमाएंगे, हम तुम्हारे अतराफ में बरकतों की बारिशें बरसाएंगे, हम तुम्हारे अतराफ में रहमतों की बरसात, रहमतों की बौछार कर देंगे। हाँ, बल्कि एक जगह यूं फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जिसने अल्लाह से अल्लाह के अहकाम अपने आप को अल्लाह के अहकाम पर चलाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो शख्स अल्लाह से डरा, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की फराखी के दरवाजे खोल देते हैं। हाँ, रिस्क के फराखी के दरवाजे खोल देते हैं अल्लाह ताला। फिर ऐसी जगह से अल्लाह उन्हें रिस्क देता है कि पता तक नहीं चलता है, पता तक नहीं चलता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के जमाने में एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गए, जैसा कि उस जमाने में होता था। बाहर गए, क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे, सामने क्या देख रहे हैं कि एक चूहे का बिल है, एक चूहे का बिल है। अब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हुए हैं, क़ज़ाए हाजत भी हो रही है, और क्या देख रहे हैं कि उस बिल से चूहा अपनी जबान में, अपने दांत में एक दिरहम अंदर से पकड़ करके लाया और बाहर रख दिया। फिर वो चूहा अंदर गया, फिर दूसरा दिरहम पकड़ कर लाया, फिर बाहर रख दिया और वो चला गया। उस जमाने में 2 दिरहम के बहुत ज्यादा माने हुआ करते थे, क्योंकि ये सोने के सिक्के हुआ करते हैं ना, सोने के सिक्कों को दिरहम कहा जाता है। चुनांच 2 दिरहम बहुत बड़ी रकम और बहुत बड़ी मालियत हुई। चुनांच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मुआजरा हुआ, ऐसा ऐसा माजरा हुआ, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया, मैंने देखा कि चूहा अपने बिल से अपने दांत के अंदर दबा करके 2 दिरहम निकाल करके बाहर लाया, फिर वो चूहा चला गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे असहाब, मेरे दोस्त, मेरे सितारे, सुन लो कान खोल करके, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में ये रिज़्क़ लिख दिया है, बस तो कबूल कर ले। हाँ, उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला बिलों से रिस्क देते थे, जहां तक किसी को वहम गुमान तक नहीं होता था। लेकिन आज हमारी कमाई, आज हमारी पूंजी, आज हमारा पैसा बिलों में जा रहे हैं, कहीं लाइट बिलों में, कहीं गैस बिलों में, कहीं कुछ बिलों में, कहीं बच्चों के स्कूलों के बिलों में, न जाने सारी हमारी कमाई, सारी पूंजी बिलों में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने तकवा को पसे पुष्ट डाल दिया है, इसलिए हमने अल्लाह के रसूल के अहकाम को कोसों दूर छोड़ दिया है। जिस दिन हम अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चलने शुरू कर देंगे, तकवा इख्तियार कर लेंगे, परहेजगारी की जिंदगी गुजारेंगे, खुदा की कसम अल्लाह वहां से हमें रिज़्क़ अता फरमाएगा, वहां से हमें रिज़्क़ देगा जहां का हम वहम गुमान में भी नहीं ला सकते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जहां के बारे में तुम सोचोगे नहीं,
वहां से तुम्हें रिस्क अता करेगा अल्लाह का। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिआ बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उन्होंने अपने आप को दारुल देवबंद के अंदर क़याम में हजरत तशरीफ फरमा थे, क़याम फरमा रहे थे। एक अंग्रेज आया, चूंकि अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, एक अंग्रेज आया। उस अंग्रेज अफसर ने हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को यह कह रहा है कि आप लोगों ने ये क्या सिस्टम बना रखा है, आप यहां क्या पढ़ाते हैं? तो आपने फरमाया कि हम यहां बच्चों को दीनी तालीमात देते हैं, दुनियावी तालीमात देते हैं, जोग्राफिया वगैरह, हिसाब वगैरह, इल्म तिब वगैरह, उस जमाने में जो भी इल्म हुआ करता था वो सारे के सारे वहां पढ़ाए। अभी खैर अभी मदारिस में ये सारे उलूम नहीं पढ़ाए जाते, सिर्फ अरबी और उर्दू से वाबस्तगी रह गई है। इल्ला माशाअल्लाह मैं सारे मदारिसों के बारे में तो नहीं कह सकता, जहां तक मेरा इल्म है वहां तक की बात है। बाकी अक्सर कितने सारे मदारिस में अभी भी वो सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं। चुनांच उस अंग्रेज अफसर ने मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि इन सारे बच्चों के अखराजात, इन सारे बच्चों के जो खर्च खुराक है वो कहां से आता है? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया कि भाई हम तवक्कल तो अल्लाह की जिंदगी गुजारते हैं, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो उस अंग्रेज अफसर ने पूछा ये तवक्कल क्या होता है, ये तवक्कुल क्या होता है? तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बस हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, वो ऐसी जगह से हमें रिस्क दे देता है कि हमें पता नहीं चलता है। इतनी देर में वो अफसर उठा और बाहर निकलने लगा। निकलते निकलते एक 10 का नोट या सिक्का, उस जमाने में जो भी चल रहा हूं, उन्होंने एक 10 का सिक्का, 10 का नोट हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिए और वो चला गया। निकलते वक्त हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मियां सुन लो, ए अंग्रेज अफसर सुन ले कान खोल करके, यही अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा है। तुझसे मेरा भरोसा ही नहीं था, तुझ पर मैंने एतमाद भी नहीं किया था कि तू 10 रुपए अल्लाह के नाम पर अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमानों के लिए देगा, इसको तवक्कुल कहते हैं। हाँ, जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करने लग जाता है, मुकम्मल भरोसा करने लग जाता है, मुकम्मल एतमाद करने लग जाता है, अपना अकीदा जमा लेता है कि अल्लाह के सिवा दुनिया को कोई चलाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा दुनिया का कोई पालनहार नहीं, फिर जैसे अल्लाह के अहकाम है उन सारे अहकाम पर अपनी जिंदगी को चलाता है, अपनी जिंदगी पर गामजन रहता है, अपनी जिंदगी पर रवा दवा रहता है, अपनी सफर पर रवा दवा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वहां से रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आज हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी भी करेंगे, अल्लाह को नाराज भी करेंगे, फिर हमें चैन और सुकून मिल जाएगा। हाँ, एक बहू अगर सास को नाराज कर दे तो उस बहू की जिंदगी नर्क हो जाती है। एक बहू अगर अपने देवर को नाराज कर दे तो वो देवर उस बहू की जिंदगी को नर्क बना देता है। एक बहू अगर एक बीवी अगर अपने शौहर को नाराज कर देता है तो वो शौहर उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, उसकी जिंदगी को जीते जी जहन्नम बना देता है। अंदाजा लगाए ना, ये दुनिया के फानी लोग जब नाराज होता है, नाराज कर देता है तो जिंदगी नर्क बन जाती है। जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, जो अल्लाह दोनों जहानों का बादशाह है, जो अल्लाह पूरी दुनिया को चलाने वाला है, उसकी हम नाफरमानी करेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे बदमजा नहीं हो जाएगी, हमारी जिंदगी कैसे बेकार नहीं हो जाएगी, हमारी जिंदगी फिर कैसे हम परेशान नहीं हो जाएंगे, हमारी जिंदगी फिर जीते जी दुनिया के अंदर ही हमें जहन्नम हमारे अल्लाह हमें बना के रख देगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान भी है कि मेरे बंदो अगर तुमने गुनाह किया है, तुम नाफरमानी की है, तुमने इसराफ किया है तो कोई हरज की बात नहीं, आ जाओ मेरे दरबार में, मैंने तुम्हारे लिए मेरे दर को कुशादा कर दिया है। चाहे रात के 12 बजे आ जाओ, चाहे दिन के 2 बजे आ जाओ, दिन के 1 बजे आ जाओ, रात की किसी पहर में भी आ जाओ या दिन के किसी पहर में भी आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे करतूतों को माफ कर दूंगा, आ जाओ मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। कोई आए तो सही, किसी को फुर्सत ही नहीं। रब को मना लीजिए, तकवा को इख्तियार कर लीजिए। अल्लाह का फरमान है वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, कि अल्लाह तबारक व तआला
जब किसी बंदे से नाराज हो जाते हैं, जब किसी बंदे से नाराज होकर के उससे दुनिया के अंदर जलील और रुसवा कर देते हैं, तो उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं होता है, उसे कोई ठिकाना देने वाला नहीं होता है, उसे उसका कोई दस्तगीरी करने वाला नहीं होता है, उसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता है। वो हर जगह से ठोकरें खाता है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू